हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंसार जी के स्टडी। आज है 5 सितंबर और हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पैरालंपिक 2020 में मनीष नरवाल ने 50 मीटर मिक्स्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? पहले तो बच्चों ये जो 50 मीटर मिक्स्ड पिस्टल लिखा है उसका मतलब निशानेबाजी होता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो बताइए कौन सा पदक जीते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। तो आइए, कांस्य पदक अडानी सिंह राज शूटर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में कांस्य पदक जीता है, और दूसरे हैं सुंदर सिंह गुर्जर, भाला फेंक में इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। और रजत पदक देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक में रजत पदक जीते हैं। भाविना पटेल टेबल टेनिस है, उन्होंने भी रजत पदक जीता है। और योगेश काथुनिया जो डिस्कस थ्रो है, तो ये सभी खिलाड़ी हैं जिन्होंने रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पैरालंपिक 2020 में आर्चर हरविंदर सिंह ने कांस्य पदक जीता या किस खेल से संबंधित हैं? इनका संबंध तीरंदाज से है। ये एक तीरंदाज हैं और आपको ये भी याद रखना है पैरालंपिक में पदक जीतने वाले भारत के पहले तीरंदाज बन गए हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। और टेबल टेनिस अभी बताएं आपको, भाविना पटेल जो पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है टेबल टेनिस में जिन्होंने रजत पदक अपने नाम किया था। निशानेबाज अवनी लेखरा जिन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता था। और ऊंची कूद में निषाद कुमार जिन्होंने रजत पदक जीता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसने छठे पूर्वी आर्थिक मंच 2021 को संबोधित किया है? तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित छठे पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को संबोधित किया है। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रमुख भारतीय तेल और गैस कंपनियों के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल रूस में ईईएफ शिखर सम्मेलन 2021 में भाग ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो आपको बता दें, भारत स्वच्छ ऊर्जा की ओर परिवर्तन के लिए एक संवाद का निर्माण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, अपना देश भारत। आप लोग देख रहे हैं दिन पे दिन प्रदूषण से हर एक देश उलझते जा रहा है। उसी के बारे में बातचीत के लिए दुनिया भर के नीति निर्माता, नियामक, उद्योग जगत के नेता, विशेषज्ञ और वैज्ञानिक जलवायु शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। क्लियर है बच्चों? अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम बना है? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अपना देश भारत। इस सूची के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल 51 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं और पहले स्थान पर अमेरिका में 396 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। दूसरे स्थान पर है चीन
जिसके पास 277 यूनिक अन्य स्टार्टअप हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की गई। इसमें प्रथम स्थान है। 30 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रथम स्थान है। और सेकंड पे है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और थर्ड पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और इसमें बच्चों भारत की 3 संस्थान शामिल हैं, जिसमें भारत में पहला स्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को मिला है। ये भारत में पहला बता रहे हैं बच्चों। अगर विश्व में पूछे तो 301 और 350 के बीच में रखा गया है। तो अभी आपको बताएं भारत के 3 संस्थान इसमें शामिल हैं। तो पहला तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु हो गया। सेकंड पे है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़। और थर्ड पे है आईआईटी इंदौर, जो 401 से 500 ब्रैकेट के बीच में है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एचडीएफसी लाइफ ने कितने करोड़ में एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को 100% हिस्सेदारी हासिल खरीदने की घोषणा की है। 30 का ऑप्शन बच्चों बी सही हो जाएगा। 6687 करोड़ रुपए में एक्साइड लाइफ का विलय एचडीएफसी लाइफ के साथ किया जाएगा, जो नियामक मंजूरी के अधीन होगा। बच्चों, एक्साइड लाइफ बैटरी निर्माता एक्साइड इंडस्ट्रीज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह अधिग्रहण जीवन बीमा क्षेत्र में पहले और सबसे बड़े अधिग्रहणों में से एक होगा। तो कुल डील तो 6687 में हुआ है, जिसमें से एचडीएफसी लाइफ 725 करोड़ रुपए नकद में देगी, जबकि जो बाकी है वह रकम शेयर के रूप में होगी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। और बच्चों, हम आपको बार बार कहते हैं कि जिस शब्द में पहला लग जाता है समझिए वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो बताइए इसका आंसर। 30 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, वर्तिका शुक्ला। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया। 1988 में EIL में शामिल हुई और उनके पास रिफाइनिंग, गैस प्रसंस्करण, पेट्रोकेमिकल्स और उर्वरकों में परिसरों के डिजाइन, इंजीनियरिंग और कार्यान्वयन सहित व्यापक परामर्श अनुभव है। और बच्चों, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना आपको याद रखना है 1965 में हुआ था। और बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वो सब पहले ही से संबंधित हैं। तो आइए जान लेते हैं। दीपा मलिक भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष ये पहली महिला हैं। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट बनी थी। शालिजा धामी यह भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर हैं। तो ये सभी बातें याद रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, महाराष्ट्र सरकार पुणे में किनके नाम पर साइंस सिटी स्थापना करने का निर्णय लिया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और उन्हें भविष्य में छात्र बनने के लिए तैयार करने के लिए पुणे के पास जो पिंपरी चिंचवड स्थान है वहीं पे एक विश्व स्तरीय विज्ञान शहर स्थापित करने का निर्णय लिया है। और एक इनका नाम पे तो राजीव गांधी के नाम पे। इसका ऑप्शन ए सही हो गया। पीसीएमसी क्षेत्र में साइंस सिटी बनाने के लिए
केंद्र ने 191 करोड़ रुपए की सहायता दी है। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, सीएम है उद्धव ठाकरे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसने भारत के विशेष आहरण अधिकार एसडीआर का कोटा बढ़ा दिया है? तो बच्चों इसका आंसर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को विशेष आहरण अधिकार के रूप में 12.57 बिलियन लगभग 17.86 अरब अमेरिकी डॉलर का आवंटन किया है। इसके साथ ही भारत की कुल एसडीआर होल्डिंग 13.66 अरब एसडीआर लगभग 19.41 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर हो गई है। तो इसका आंसर तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और एसडीआर विशेष आहरण अधिकार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के घटकों में से एक है, इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार भी अब बढ़ गया है। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। प्रबंधक इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में पूरे देश में 10 साइकिल रैलियों का आयोजन कर रहा है? 30 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। 10 साइकिल में से सबसे लंबी रैलियां 4 सितंबर 2021 से पुणे की ऐतिहासिक येरवदा जेल से शुरू होंगी और दिल्ली के राजघाट पर समाप्त होंगी। तो येरवदा जेल से क्यों स्टार्ट हो गया? तो बच्चों आपको पता है, वहाँ पे ऐतिहासिक पूना अधिनियम पर हस्ताक्षर किए थे जब गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार के विरोध में उपवास किया था। उन्होंने इस जेल में 3 बार रखा गया गांधी जी को। सीआईएसएफ भारत संघ का एक सशस्त्र बल है जो राष्ट्रीय स्मारकों के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शिक्षा मंत्रालय ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस या शिक्षक पर्व 2021 का आयोजन करेगा, जो वर्चुअल मोड के माध्यम से किस तारीख तक चलेगा? आपको बताना है 5 सितंबर से स्टार्ट होगा और कितने तारीख तक चलेगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 17 सितंबर तक। आइए 16 सितंबर आपको पता है ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है और 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सितंबर 2021 में किस राज्य ने एक नया प्लेटफॉर्म ई-रसीद 2.0 लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, उड़ीसा। देखिए जो प्लेटफॉर्म है, ये जो कार्ड होते हैं यूपीआई जैसे हुआ, आईडी, क्यूआर कोड और वॉलेट के माध्यम से भुगतान जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा। असम बच्चों अभी कल ही बताए थे, जो राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है उसमें से राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया है और ये असम राज्य सरकार द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश के शहर बरनाबी में अब से हर साल 5 सितंबर को गौरी लंकेश दिवस मनाया जाएगा? तो ये जो शहर बरनाबी है किस देश में, ये बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कनाडा। हर साल 5 सितंबर को गौरी लंकेश दिवस मनाया जाएगा कनाडा के बरनाबी शहर में। कनाडा, इसकी राजधानी है ओटावा और यहाँ की मुद्रा है कनाडियन डॉलर और यहाँ की संसद है पार्लियामेंट। प्रधानमंत्री वर्तमान समय में है जस्टिन ट्रूडो। और कनाडा अमेरिका के बीच बच्चों 49 डिग्री रेखा सीमा साझा करता है।
आइए सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। जैसे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस और 21 सितंबर को बच्चों विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। 27 को आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है और 29 सितंबर को याद रखिएगा विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। और ये रहा बच्चों आज का प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और सेशन कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे बच्चों। तब तक के लिए आप अच्छे से अपना पढ़ाई करिए ताकि आने वाला पेपर में आप कहीं वंचित न रह जाएं। इतना तैयारी करिए कि इस बार सिलेक्शन आपको लेके रहना है। जब भी बच्चों आपको पढ़ने को दिल न करे, बस एक बार अपने माता पिता का चेहरा देख लीजिएगा, किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर अपने पढ़ाई में लग जाइएगा। चलिए इसी के और फिर अगले दिन मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता को सम्मान करिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।